NCERT फर्स्ट लाइट की लेसन नंबर 1 अ लेटर टू अ गॉड। ये GL फ्यूंटेस ने लिखी हुई है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी है। लेंचो करके एक फार्मर होता है जो गॉड को लेटर लिखता है क्योंकि उनका जो क्रॉप होता है वो रुइन हो चुका होता है। तो वो गॉड को कुछ 100 पैसोस की मदद करने के लिए कहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे प्लॉटिंग किया गया है और लेंचो को वो पैसे मिलते भी है। सस्पेंस स्टोरी का ये है, क्या गॉड ने वो पैसे उसको पहुंचाया हुआ है या किसी ने उसकी मदद की हुई है, हम लोग वो लेसन्स के अंदर डिस्कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट द लेसन। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस हिसाब से पोस्ट कार्ड होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल्स। यहाँ पे एक छोटी सी हिल्स होती है, वहाँ पे एक घर जैसा होता है, वहाँ पे लेंचो रह रहा होता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। वहाँ से आप देखोगे तो आपको एक तरफ से नदी देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ से पूरे कॉर्न के जो फील्ड होता है वो देखने को मिलेगी और आपको वहाँ पे फ्लावर भी देखने को मिलेंगे। मतलब नज़ारा इतना अच्छा होगा कि आपको देख के ही पता पड़ जाएगा कि यार हार्वेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। सिर्फ इतनी ज़रूरत थी एक बारिश हो जाए, उससे सब सही हो जाएगा, मतलब क्रॉप अच्छा खासा हो जाएगा। लेंचो खुश भी था। Throughout the morning, Lencho, who knew his field immediately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Lencho को पता था कि उसकी फील्ड अच्छी है, लेकिन वो ईस्ट की तरफ बादलों की राह देख रहा था कि एक बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। Now we are really going to get some water, woman. वो अपनी बीवी को बोलता है कि अभी हम लोग को सिर्फ एक बारिश के पानी की ज़रूरत है। The woman who was preparing a supper replied, "Yes, God willing." उनकी जो बीवी होती है लेंचो की, वो बोलती है हाँ भगवान की मर्जी चाहिए तो शायद वो भी हो जाएगा। तो ओल्डर बॉय वो वर्किंग इन द फील्ड, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से जो बड़ा बच्चा होता है वो फील्ड में वर्क कर रहा होता है। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल देम टू ऑल। जब तक मम्मी ने बुलाया नहीं खाने के लिए तब तक सारे बच्चे उधर उधर खेल रहे थे। कम फॉर द डिनर, मम्मी ने बोला। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज द लेंचो हैड प्रेडिक्टेड अ बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। खाने के लिए जा ही रहा था और लेंचो ने ये फील किया कि एक बड़ी सी बारिश की बूंद उसके ऊपर गिर रही है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में उसको दिख रहा था कि बड़े बड़े घने बादल आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर थी वो बहुत ही फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर द नो रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो लेंचो है वो बाहर चला गया रेन का एहसास लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, "These aren't the raindrop falling from the sky. They are the new coins. The big drops or the 10 cents piece and the little ones are 5." मैंने बोला कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये तो बर्फ़ की बूंदें हैं। सो बोले बड़े बड़े ऐसे गड्ढे गिर रहे हैं। उसको उन्होंने बता दिया है लेंचो ने कि 10 सेंट का जो कॉइन आता है ना, उतने बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिर रहे हैं और 5 रुपीज़ के जो 5 सेंट के जो कॉइन्स होते हैं वो गिर रहे हैं। मतलब ये बारिश नहीं है, हमारे क्रॉप को तो बारिश चाहिए। सो ही वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दैट। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with these flowers wrapped in the curtain of the rain. वो सोच रहा था कि satisfied होके कि यार अभी तो फ्लावर आ गए, क्रॉप ग्रो होगा जल्दी से। लेकिन जो रेन की जो पूरी स्नो की जो बारिश हुई थी उसकी वजह से उसकी पूरी फील्ड स्नो से कवर हो गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। सडनली एक बड़ी सी ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग हवा ऐसे बहने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल। और बड़े बड़े बर्फ की गोले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन। ऐसा लग रहा था सिल्वर के जो कॉइन होते हैं ना वो गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। बॉयज को तो बड़ा मजा आ रहा था कि वाह बारिश हुई एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और जो बर्फ गिर रहे थे उसको कलेक्ट करने के लिए निकल पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। लेंचो बहुत ही दुखी होकर बोल गया कि यार ये तो बहुत ही खराब चीज़ हो गई। आई होप इट्स पास क्विकली। होप ये जल्दी चली जाए हेल स्टॉर्म। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गई। फॉर एन आवर द हिल रेन ऑन द हाउस। धीरे धीरे घंटा गया, दूसरा घंटा गया और पूरी हिल पूरे घर को भी बर्फ से कवर कर गई। द गार्डन, हिल साइड्स, कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली पूरी वाइट कवर हो चुकी थी। मानो ऐसा लग रहा हो तो पूरा सॉल्ट बिखेर दिया हो किसी ने। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। ट्रीज के ऊपर एक पत्ता भी नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। लेंचो के कॉर्न खराब हो चुके थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। प्लांट के ऊपर जो फ्लावर थे वो भी गिर गए थे नीचे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा ऐसे बहुत ही दुखी फील करी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन, अ प्लेग ऑफ द लोटस
would have left more than this. The hell has nothing, left nothing. यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं अपने बच्चे को कंप्लेन करते, बड़ा बच्चा जो फील्ड में काम कर रहा था कि इससे इसकी जगह पे तो जो इंसेक्ट होते हैं ना जो क्रॉप को अटैक करते हैं वो ज़्यादा खाना छोड़ जाता है, ये हेल स्टॉर्म ने तो पूरा मेरा क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दिया. दिस ईयर वी विल नो कॉर्न, वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल तो हमारे पास कोई कॉर्न ही नहीं होगा, नो पैसे, नो कॉर्न, कुछ भी नहीं. दैट नाइट वॉज सॉरोफुल, उनके लिए वो नाइट बहुत ही ख़राब गुजरी. ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोगों ने इतना काम किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा. देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं होगा वहाँ पे जो हमारी मदद करेगा. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग भूख के मारे मर जाएंगे इस साल. But in the heart of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. इतनी सारी तबाही के बीच में, इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बीच में उसे सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा था, वो था भगवान, कि भगवान उन्हें इस सिचुएशन से बचा देंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ द हंगर. यहाँ पे उनकी बीवी उन्हें मदद करती हुई, सांत्वना देती हुई बोलती है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटल लॉस नहीं है, कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही लेंगे. बट ऑब्वियस कोई भी भूख के मारे नहीं मरेगा. दैट्स व्हाट दे सेड, नो वन डाइज ऑफ द हंगर, कोई भी भूख के मारे नहीं मरेगा, उन्होंने यही बोला. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सोचता रहा, उसे सिर्फ एक ही आशा की किरण दिख रही थी, वो थे भगवान. द हेल्प ऑफ अ गॉड हुज आइज हैज ही हैड बीन डिस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. Even what is deep in one coincides. Lencho was an ox of the man working like an animal in the field, but still he know how to write. लेंचो को पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन उसको एटलीस्ट उतना तो आता था कि एटलीस्ट वो लिख पाए. लेंचो एक ऑक्स की तरह था, वो ऐसा मैन जो वो बुल है जो पूरा टाइम फील्ड के अंदर काम करता रहता था. उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा. द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. दूसरे दिन संडे को उसने लेटर लिखा भगवान को और वो कैरी लेके मेल करने निकल पड़ा. इट वॉज नथिंग लेस देन द लेटर टू द गॉड, कुछ नहीं था, सिर्फ एक भगवान को सिंपल सा लेटर था. ही रोट, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई वुड गो हंग्री दिस ईयर. अगर आप मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली, लेंचो ने यहाँ पे लेटर में लिखा है, कि मर जाएंगे भूख के मारे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फीड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स. मुझे आपसे सिर्फ 100 pesos, पैसोस एक्चुअली लैटिन अमेरिका की एक करेंसी है. सो भगवान से वो डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ 100 pesos दे दीजिए, मैं अपनी कॉर्न वापस से ग्रो कर लूँगा और मैं अपनी फैमिली के लिए खाना अरेंज कर पाऊँगा ताकि मैं वापस से फील्ड भी ग्रो कर पाऊँ. बिकॉज हेल स्टॉर्म, उन्होंने पूरा लिखा कि हेल स्टॉर्म की वजह से पूरा जो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया है उससे मुझे घाटा हो गया है. ही रॉट टू द गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड. उन्होंने एनवेलप के अंदर, कवर के अंदर लेटर को रखा और फिर लेटर को इनसाइड मतलब बॉक्स के अंदर डाल दिया. Still trouble went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter. पोस्ट ऑफिस पे गए और उन्होंने स्टैम्प रखा लेटर के ऊपर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उन्होंने मेल बॉक्स में वो डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन आल्सो हैड दैट पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली शोइंग हिम द लेटर टू द गॉड. जो पोस्टमैन होता है, जब वो पोस्ट बॉक्स के अंदर वो लेटर लेने जाता है ना, तो उसे बड़ा सरप्राइज होता है कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा हुआ आता है. तो स्टार्टिंग में वो बहुत ही हंसता है और फिर वो अपने जो साथ में काम कर रहे हैं कर्मचारियों को उसको भी दिखाता है और वो भी बड़ा जमकर हंसता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसे इतने साल में भगवान का एड्रेस नहीं पता था, तो पोस्टमैन इसलिए भी हंस रहा था कि किसे पहुंचाओ. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर्स है बड़े एकदम मोटे से इंसान, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफ्टर. पहले तो उन्होंने रियलाइज़ किया ना, तो वो भी हंसी के मारे, उनकी हंसी नहीं रोकी गई, बहुत ही हंसे. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, थोड़ी देर में वो सीरियस हो गए. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, commented, what fate, I wish I had a fate of the man who wrote this letter. काश मुझे में भी वो मैन की तरह इतनी भगवान के अंदर श्रद्धा होती. थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं कि यार ये तो गलत नहीं है, भगवान से उन्होंने मदद मांगी है. स्टार्टिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग विद गॉड, और भगवान के साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग लेटर लिखा हुआ है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट्स फेथ इन देन राइटर्स फेथ इन द गॉड, उन्होंने लेंचो का विश्वास भगवान के प्रति तोड़ना नहीं चाहा. उन्होंने देखा, उन्होंने ये समझा कि क्यों ना मैं मदद कर दूँ, इसके बदले वो समझेगा कि भगवान ने मदद की और इस हिसाब से उसकी भगवान में श्रद्धा बनी रहेगी. द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. उसने ये सोचा कि मैं वो लेटर का आंसर करूँगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड द पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशंस. उन्होंने जब लेटर ओपन किया ना, तो वो सरप्राइज हो गए कि यहाँ पे उसे आंसर नहीं चाहिए था सिर्फ,
उसे पैसे चाहिए थे, बट ही स्टक टू दिस रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. और फिर उसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने खुद थोड़ी सैलरी डाली, अपने एम्प्लॉय को भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा. सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव द समथिंग फॉर अ एक्ट ऑफ चैरिटी. और उन्होंने सबको रिक्वेस्ट किया कि आप चैरिटी के नाम पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो बन पाए वो आप स्टार्ट कर दो देने के लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल, दे दो, मतलब लेंचो की मदद के लिए. तो सब लोगों ने हामी भी भरी, जिनकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने उतना कंट्रीब्यूट किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस. ये इनके लिए इम्पॉसिबल था, पोस्ट मास्टर के लिए, कि 100 पैसोस इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली more than a half means यहाँ पे 70 पैसोस की बात कर रहा है. he put the money in the envelope addressed to the lencho. और उन्होंने 70 more than a half मतलब 70 पैसोस का लेकर के उसके अंदर डाल दिया और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिए. with this a letter containing only the sign written a god. और नीचे लिखा God. The following Sunday Lencho come a bit earlier than the usual to ask if there was a letter for him. लेंचो इस संडे थोड़ा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस खुलने से पहले कि कहीं लेटर तो नहीं आ गया गॉड का. इट वॉज अ पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. द पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर से लेकर पर्सनली लेंचो को वो लेटर पहुंचाया. एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डेड एंड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. और यहाँ पे ऐसा कि मतलब वो सबको पता था कि उसमें क्या था और उसे उस तक पहुँचाना था. लेंचो शो नॉट टू द साइटनेस सरप्राइज ऑन देन सीइंग द मनी. लेंचो ने कवर खोला, थोड़ा भी सरप्राइज नहीं था कि उसे पैसे मिले भगवान के पास से. वाज लाइक कैजुअली किसी इंसान के पास पैसे मांगे होंगे और वो मिल गया और उसे सरप्राइज भी नहीं हुआ कि गॉड ने उसको पैसे भेजे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. उसे बहुत गुस्सा आया भगवान के ऊपर जब उसने पैसे काउंट किए. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक्स. उन्होंने ये बोला कि भगवान कैसे मिस्टेक कर सकते हैं. नॉट कुड ही हैव डिनाइड द लेंचो और ही रिक्वेस्टेड. भगवान कभी मुझे ऐसा भेज ही नहीं सकते कि इतने ही पैसे भेजे, मैंने तो 100 पैसोस मांगे थे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक. लेंचो वापस से लेटर लिखने के लिए गए, पेपर और इंक मांगी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल उन्होंने लिखना चालू किया. विद मच विंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया. व्हेन ही फिनिश लिखा जो भी बड़ा सी मन में, क्या मैंने आपको 100 रुपीज़ डालने के लिए बोला था, आपने सिर्फ इतने ही डाले. उसने जब लेटर फिनिश कर दिया वापस वो स्टैम्प की विंडो पे गए और लिख किया, स्टिकर चिपकाया. एंड देन ही अफिक्स्ड इट टू द एनवेलप विद द बो ऑफ हिज फीस्ट. और उसने अपने हाथ से वो मेल बॉक्स में डाले. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर उधर फटाफट गए ओपन करने के लिए कि कहीं थैंक यू तो नहीं डाला. इट सेड गॉड ऑफ अ मनी that I ask you only 70 पैसों reach me. मैंने आपको 100 पैसों बोला था, आपने सिर्फ 70 पैसों भेजे हुए. Send me the rest since I need it very much. अब बाकी सारे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are the bunch of crook. लेंचो ने जिन्होंने उनकी मदद की उन्हें ही क्रूक बोला. क्रूक का मतलब होता है दगाबाज, जो चीटिंग कर देते हो आपके पास. सो यहाँ पे भगवान को लेटर में ऐसा उन्होंने लिखा कि आप मेरे को डायरेक्टली भेजना, पोस्ट मेल से मत भेजना क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉय सबके सब चोर हैं. हालांकि रियलिटी में सारे एम्प्लॉय ने ही उन्हें मदद की होती है. सो दिस इज़ द आयरनी ऑफ द स्टोरी. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.